ये कहानी है ब्रैंडन की, जो एक 40 साल का बैचलर है जो न्यूयॉर्क में अपने घर पर अकेला रहता है। उसके दिमाग में हर वक्त टपाटप चलता रहता है, यानी कि वो एक गुटरगू एडिक्ट है। यहाँ तक कि उसके ऑफिस का लैपटॉप में हार्ड डिस्क टपाटप वाली फिल्मों से फुल रहती है। वो अपने घर पर कई बार को भी लेकर आता है। वो जहाँ भी जाता है उसके दिमाग में हर वक्त गुटरगू की बातें चलती रहती है। ब्रैंडन मेट्रो में ऑफिस जा रहा होता है। उसके सामने बैठी लड़की उसे थोड़ी लाइन दे रही होती है। उसकी बालों से रहित चिकनी टांगों को देखकर वो उसको और घूरने लग जाता है। ब्रैंडन उसको कुछ इस नजर से घूरता है जिससे वो लड़की अनकंफर्टेबल हो जाती है, जिसके बाद वो अगले ही मेट्रो स्टेशन पर उतर जाती है और ब्रैंडन भी उसके पीछे पीछे उतर जाता है। लेकिन काफी भीड़ होने की वजह से ब्रैंडन उसे नहीं ढूंढ पाता और वो लड़की भी भीड़ का फायदा उठाकर वहां से चली जाती है। फिल्म आगे बढ़ती है और ब्रैंडन अपने ऑफिस में पहुंचता है। ऑफिस में एक मीटिंग चल रही होती है। हालांकि मीटिंग में ब्रैंडन बड़े ध्यान से मीटिंग की सारी बातों को देख रहा होता है, लेकिन अंदर ही अंदर उसके मन में अभी भी वो लड़की चल रही होती है। अंत में वो हथियार डाल देता है और सीधा वॉशरूम में जाता है और हाथ गाड़ी को चलाता है, यानी कि तुम मिलो ना मिलो, करो वही जो मन कहे तुम्हारा, जब हो किसी का ना सहारा तब भी चलता है हाथ हमारा। ब्रैंडन का एक दोस्त है डेविड, जो उसका दोस्त भी है और बॉस भी। काम खत्म करने के बाद वो ये सब लोग रात को पार्टी करने क्लब में जाते हैं, जहाँ पर डेविड को एक लड़की पसंद आती है और वो उस पर लाइन मारता है, लेकिन उस लड़की को ब्रैंडन पसंद आता है। पार्टी होने के बाद ब्रैंडन अपने घर जा रहा होता है तो वो लड़की ब्रैंडन को लिफ्ट देती है, जिसके बाद ब्रैंडन उसके साथ निकल जाता है और रास्ते में दोनों गुटरगू करने लगते हैं। ब्रैंडन उस लड़की को कहता है किसको चाहिए बिस्तर बिछौना, हर जगह चलेगा मेरा खिलौना। आगे हम देखते हैं कि ब्रैंडन अपने घर पहुंचता है। वो देखता है कि घर पहले से खुला है और अंदर से आवाज आ रही है। वो अंदर देखने जाता है तो उसे पता चलता है कि उसकी बहन सीसी आई हुई है, जो लॉस एंजलिस में एक सिंगर है, लेकिन अभी वो अपने बॉयफ्रेंड के साथ में न्यूयॉर्क में शिफ्ट हुई थी, पर अब उसका ब्रेकअप हो चुका है, इसलिए अब उसके पास रहने के लिए जगह नहीं है। इसलिए वो ब्रैंडन के पास रहने आई हुई है। ब्रैंडन उसे मना करता है क्योंकि उसकी बहन के यहाँ आने से ब्रैंडन की प्राइवेसी खत्म हो जाएगी। ब्रेकअप होने के बाद में सिसी काफी दुखी होती है और रोने लग जाती है। ब्रैंडन भी अपनी बहन को उसी घर में रहने के लिए मान जाता है। काम पर जाने से पहले सिसी अपने भाई ब्रैंडन को अपने क्लब में आने के लिए इनवाइट करती है। ब्रैंडन उसे बोलता है कि अगर मेरा काम जल्दी खत्म हो जाएगा तो मैं जरूर आ जाऊंगा। आगे हम देखते हैं ब्रैंडन जब अपने ऑफिस में पहुंचता है तब उसे पता चलता है कि ऑफिस के सर्वर में कोई वायरस आ गया था, जिसकी वजह से सारे के सारे लैपटॉप को फॉर्मेट करने के लिए लैब में भेजा गया। ब्रैंडन को काफी गुस्सा भी आता है क्योंकि उसके लैपटॉप में काफी सारी गुटरगू वाली वीडियो भरी हुई थी। वो नहीं चाहता था कि वो बात किसी को पता चले और इतना बड़ा कलेक्शन खोने का भी दुख होता है। देखो इन भड़वों की जिंदगी में कैसे कैसे दुख है। हम देखते हैं कि शाम को काम खत्म होने के बाद डेविड ब्रैंडन से पूछता है कि आज का तुम्हारा कुछ प्लान है। ब्रैंडन उसे बताता है कि मेरी बहन क्लब में सिंगर है, उसका प्रोग्राम देखने जा रहा हूँ। फिर डेविड भी उसे ज्वाइन करता है। वो दोनों क्लब में जाते हैं जहाँ पर सीसी परफॉर्म कर रही होती है। उसका गाना सुनकर ब्रैंडन काफी इमोशनल हो जाता है। इन दोनों भाई बहन का बचपन काफी अब्यूसिव बीता होता है। आगे हम देखते हैं कि डेविड सीसी के गाने की काफी तारीफ करता है। उसके बाद में सीसी भी इन लोगों के साथ बैठकर वहीं खाना खाने लग जाती है। डेविड भी सीसी पर फुल लाइन मार रहा होता है। सीसी भी डेविड से इम्प्रेस हो जाती है। तीनों टैक्सी में घर जा रहे होते हैं। तब डेविड और सीसी एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। ये बातें ब्रैंडन को बिल्कुल पसंद नहीं आती। ये इसके लिए काफी ऑकवर्ड मोमेंट होता है। हद तो तब होती है जब ब्रैंडन के रूम में डेविड उसकी बहन यानी कि सीसी की गेम बजा देता है। उनकी आवाजें बाहर आ रही होती है। ब्रैंडन को गुस्सा आता है मगर वो कुछ नहीं कहता क्योंकि डेविड उसका बॉस होता है। ब्रैंडन वहां से बाहर निकलकर जॉगिंग के लिए चला जाता है। बाद में जब ब्रैंडन अपने घर पहुंचता है तो अपने बेडरूम को काफी बुरी हालत में देखता है, जिसके बाद वो बेडशीट को चेंज करके सो जाता है। जब उसकी बहन सिसी वहां पर सोने आती है तब वो सिसी को गुस्से से रूम के बाहर निकाल देता है। अगले दिन ब्रैंडन ऑफिस में जाता है। डेविड उसे कहता है कि तुम्हारे कंप्यूटर में काफी सारी गुटरगू वाली फिल्में भरी हुई थी और ये अच्छी बात नहीं है, क्या तुम ऑफिस में यही सब करने आते हो? ये बोलकर वो उसका मजाक भी उड़ाता है। तब तक डेविड के पास एक कॉल आ जाता है और ब्रैंडन वहां से निकल जाता है। उसी ऑफिस में एक मैरियन नाम की तलाकशुदा औरत होती है, जिस पर ब्रैंडन काफी लाइन मारता है। ब्रैंडन उसके साथ बाहर घूमने का प्लान बनाता है। वो दोनों डेट पर जाते हैं जहां पर ये दोनों एक दूसरे को काफी इंजॉय करते हैं। इसके बाद ब्रैंडन अपने घर पर आकर मरायन के बारे में सोचकर हाथ गाड़ी को चला रहा होता है। तभी वहां पर सिसी आ जाती है और वो अपने भाई को रंगे हाथों पकड़ लेती है और वो काफी अजीब मोमेंट होता है। ब्रैंडन अपने आप को बाथरूम में ही लॉक कर देता है और सिसी भी बाहर बैठकर वाइन पी रही होती है।
सिसी को ब्रैंडन के लैपटॉप में गुटरगू वाली वेबसाइट के सारे लिंक मिलते हैं। उसे पता चल जाता है कि उसका भाई गुटरगू की वीडियो से एडिक्ट है और वो उस घर से निकल जाती है। ब्रैंडन भी बाद में बाथरूम से निकलता है। उसके लिए काफी शर्मिंदगी भरा पल होता है। वो अपने सारी वीडियोस को डिलीट कर देता है। अगले दिन वो मराइन को किस करता है और उसको लेकर एक होटल में जाता है जहां दोनों काफी ड्रग्स करते हैं, लेकिन ड्रग्स का ओवरडोज हो जाने की वजह से वो टपाटप में मरीन को कुछ नहीं कर पाता, जिसकी वजह से मराइन वहां से गुस्से में चली जाती है। इसके बाद ब्रैंडन वहां पर एक प्रोस्टिट्यूट को बुलाता है और उसके साथ टपाटप करता है। जब वो घर पहुंचता है तब सिसी वहां पर आती है जो उसे डेविड के बारे में भी बता रही होती है। ब्रैंडन अपनी बहन को बताता है कि डेविड एक शादीशुदा इंसान है। सिसी बोलती है कि डेविड ने उसे ये पहले ही बता दिया था। वो ब्रैंडन को सॉरी बोल रही होती है, लेकिन ब्रैंडन को इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है कि वो उसे उसी वक्त घर से निकल जाने के लिए बोलता है। सिसी उसे बोलती है कि हम फैमिली है। तब इस बात पर ब्रैंडन उसको गुस्से में बोलता है कि मैंने तुम्हें पैदा नहीं किया तो तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं हो। सिसी भी रोती हुई वहां से चली जाती है। मूवी आगे बढ़ती है जहां ब्रैंडन एक क्लब में जाता है जहां पर वो एक स्ट्रॉन्ग से आदमी के सामने उसकी गर्लफ्रेंड के साथ फ्लर्ट करता है। वो आदमी उसकी पिटाई कर देता है। इन सब से ब्रैंडन काफी डिस्टर्ब हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ सिसी उसे बार बार फोन कर रही होती है, लेकिन उसका फोन नहीं उठाता। वो मीठे क्लब में जाता है और वहां भी टपाटप करता है। वहां से निकलने के बाद में उसको सिसी का वॉइस मैसेज मिलता है जिसमें वो रोते हुए उसको बार बार कॉल करने के लिए बोल रही होती है, लेकिन वो इसको भी इग्नोर करता है। इसके बाद वो प्रोस्टिट्यूट के साथ भी टपाटप करता है। जब वो अपने घर जा रहा था तभी उसको मेट्रो स्टेशन पर काफी सारी पुलिस दिखती है जहां पर किसी लड़की ने सुसाइड कर लिया होता है। जिसके बाद ब्रैंडन को अपनी बहन की याद आती है। वो डर जाता है और अपने फ्लैट की तरफ दौड़ते हुए जाता है। वो भागते हुए बार बार अपनी बहन को फोन कर रहा होता है, लेकिन वो फोन नहीं उठा रही होती। जिसके बाद वो अपने घर पहुंचता है जहां पर वो देखता है कि उसकी बहन ने अपनी कलाई की नस अटेम्प्ट किया होता है। वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाता है और उसकी बहन की जान बच जाती है। जब वो होश में आती है तब ब्रैंडन उसे काफी लाड से उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोलता है कि वो हमेशा अपनी बहन का ध्यान रखेगा क्योंकि वो फैमिली है। इससे सिसी को बहुत अच्छा लगता है। ब्रैंडन वहां से बाहर निकलता है और एक जगह जाकर जमीन पर बैठकर रोने लगता है। आज उसका दिल घृणा और पछतावे से जल रहा होता है। अगले दिन मेट्रो में ब्रैंडन को वही लड़की मिलती है जो फिल्म की शुरुआत में ब्रैंडन की हरकतें देखकर भाग गई थी। वही सामने बैठी होती है। वो ब्रैंडन को लाइन दे रही होती है, लेकिन ब्रैंडन उसे पूरी तरह इग्नोर करते हुए दूसरी तरफ देख रहा होता है। यानी कि अब अपना हीरो सख्त लौंडा बन चुका होता है। इस फिल्म की IMDb रेटिंग 7.2 है। इसको स्टीव मैकक्विन ने निर्देशित किया था। इसमें माइकल फैसबिन और कैरी म्यूलिगैन ने मुख्य भूमिकाएं निभाई हैं।